क्या आप हर वक्त थके हुए या स्ट्रेस में महसूस करते हैं या आपको बहुत ज़्यादा सोने में मुश्किल महसूस होती है और अगर आप बहुत बेशक नींद भी कर लें लेकिन उसके बावजूद भी है जो है वो आप स्ट्रेस महसूस करते हैं। क्या आप अपनी ऑडियंस से कभी नाराज़ महसूस करते हैं जब वो कभी आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रही होती हैं या वो आपसे ज़्यादा वीडियोस के एक्सपेक्टेशंस रख रही हों? ये क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो व्यूज़ या आपको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा? या क्या आपको लगता है कि आप काफ़ी नहीं कर पा रहे? आज हम लोग ये इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, तो अपने वीडियो को प्रॉपर से स्टार्ट करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपकी होस्ट किंजल अखलाक। होस्ट नहीं, आपका हमारा व्लॉग है और जिसके थ्रू मैं आप लोगों से अपनी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, अपनी जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस करूंगी। और अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे बनाऊं। तो आज तो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो जिस आजकल तकरीबन हर दूसरा यूट्यूबर और स्पेशली जो न्यू कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो इसका बहुत ज़्यादा शिकार हैं। तो हमने बस इस चीज़ को आज कवर करना है कि कैसे आप लोग जो है वो इस बर्न आउट पे कैसे काबू पा सकते हैं, कैसे हो सकता है कि आप इस बर्न आउट का शिकार ना हो। तो आपने परेशान नहीं होना, कुछ ऐसी आसान चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। बस आपने जो है वो बर्न आउट को नज़रअंदाज नहीं करना है। और क्रिएटर्स जो होते हैं वो अक्सर एक वक्त में बहुत सारे काम संभाल रहे होते हैं, क्योंकि जो आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बल्कि हमेशा ही आप खुद ही बॉस होते हैं और आपने सब कुछ खुद ही हैंडल करना होता है। तो जब आप सब कुछ खुद हैंडल कर रहे होते हैं ना, आपका स्केड्यूल इतना बिजी हो जाता है कि आपको बहुत कम फ्री टाइम मिलता है, और जो फ्री टाइम मिलता है उसमें भी आपके माइंड में बहुत सारी थिंकिंग्स चल रही होती हैं। आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो क्या अपलोड करनी है, कितने व्यूज़ आ रहे हैं। और जब स्टार्ट में आप वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं तो उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे होते। तो आप लोगों ने इस चीज़ से परेशान नहीं होना और कोशिश करनी है कि आप लोगों को जो है वो रियल टाइम सब्सक्राइबर्स और रियल टाइम व्यूज़ मिले, ठीक है। तो बस फिर आप लोगों ने जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करनी है, नंबर वन पे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है कि आपने ब्रेक्स लेनी है। अपने शेड्यूल जो भी आपने बनाया है, आपका स्केड्यूल, उसमें आप ब्रेक्स ऐड करेंगे। और ब्रेक्स आप छोटी भी ऐड कर सकते हैं, आप बड़ी ब्रेक्स भी ऐड कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट मस्ट आप लोग अपने प्रॉपर ब्रेक्स डालें ताकि आप एग्जॉस्ट ना हो, ठीक है। और छोटी सी वॉक कर लें थोड़ी देर के लिए, या आप जो है वो कोई अपनी एक्सरसाइज करें, अपनी स्ट्रेचिंग कर लें, कोई भी जो है वो ज़्यादा लंबे ब्रेक्स मैं नहीं कह रही कि आप लें, लेकिन आप छोटे छोटे ब्रेक्स लें और अपने वीक में कुछ लंबे ब्रेक्स भी रखें, और इन ब्रेक्स को आप अपने कैलेंडर में स्केड्यूल भी कर सकती हैं। तो कंटेंट क्रिएशंस जो है उससे इतने ज़्यादा लंबे ब्रेक लेने नहीं चाहिए स्टार्ट में, क्योंकि आप लोगों का वो एक स्ट्रगलिंग फेज चल रहा होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम लोगों को व्यूज़ नहीं आ रहे होते तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मैंने अपने एक दो दफ़ा ऐसे ही चैनल्स बनाए हैं और बाद में मैंने उनको छोड़ दिया, स्किप किया। उनकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि मैं एग्जॉस्ट हो रही थी, मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे थे और मुझे लग रहा था कि मैं जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रही हूँ और उसके मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा। तो बस फिर इस चीज़ से जो है वो आप लोगों ने गिल्टी महसूस नहीं करना कि आप ब्रेक्स ले रहे हैं और आप अपना टाइम नहीं, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो अपना एफर्ट 100% देना है, बट आपने वेट भी करना है आपको ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनने में, ठीक है। हर चीज़ जो भी हम स्टार्ट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ टाइम तो ज़रूर लगता है। और मैं पिछले कुछ दिनों से ब्रेक पर थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हो गए हैं। तो अब मैंने जो है वो यूट्यूब को दोबारा से अपना टाइम देना शुरू किया है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स, मेरी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी और आप लोगों ने जो है वो मुझे ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करते रहना है। और मैं आप लोगों से एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में डिस्कस करूँगी, ये कि आप चेंजेस लाएं। इंस्पिरेशन के लिए जो है वो आप खुला रखें, जैसे आपको म्यूज़िक या डिफरेंट आइडियाज़ या आर्ट, अब जो भी आप चीज़ जो आपको ज़्यादा इंस्पायर करती है आप वो चीज़ ले सकते हैं। आप आर्ट से जुड़ें, इट कीप्स यू रिफ्रेश, इट कीप्स योर माइंड फ्रेश, क्योंकि आप लोगों को अब अगर आप कुछ भी क्रिएटिव करना चाहते हैं उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो ये कि आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए।
तो बस फिर आप लोगों ने खुद को ऐसे ही अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में करिकुलर प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़ में रखना है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी के सारे जो काम है वो बाद में भी होते रहेंगे, लेकिन स्टडी जो है वो बाद में नहीं हो सकती। तो साथ साथ अपनी स्टडी को रखना है। और दूसरी बात ये कि अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि अगर आप अपनी डाइट फोकस नहीं कर रहे, आप बस अपना काम काम काम, तो ये भी सही नहीं है। इससे ये होगा कि आपको जो फिज़िकल हेल्थ है वो इफ़ेक्ट हो जाएगी आपकी। तो आपने अपनी बॉडी को सेहतमंद रखने के लिए प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है, आपने पूरी नींद लेनी है और रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइजेस हमारी बॉडी के लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी कि पानी, हवा, ऑक्सीजन और खुराक, तो ये सब चीज़ें इक्वल इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि आपने अपनी लिमिट सेट कर देनी है। गौर करना है आपने कि कब आपको थोड़ा ज़्यादा बर्नआउट फ़ील होता है और कब आपको ये लगता है कि आपको एंग्ज़ायटी हो रही है और वीडियो फ़िल्म करनी है जैसे, तो ये सोचकर आपको एंग्ज़ायटी, लेकिन नहीं, ये एक और वीडियो बनानी है, एक और ये कोई एंग्ज़ायटी नहीं होनी चाहिए। इसको आप बिल्कुल चिल होकर यूज़ करें, किया करें, क्योंकि देखिए आप अपने खुद बॉस हैं। तो जब आप खुद बॉस हैं तो अगर तब भी आप अपने आप को एग्ज़ॉस्ट कर रहे हैं और अपने आप को जो है वो टाइम नहीं दे पा रहे, अपनी हेल्थ आपकी इफ़ेक्ट हो रही है, तो फिर क्या ही फ़ायदा? फिर तो जॉब में तो आपका बॉस कोई और होता है, आपके पास आपका कंट्रोल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपकी हेल्थ आपके अपने अंडर कंट्रोल होती है। तो आपने ज़रूर इस चीज़ को देखना है कि आपने अपनी हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं होने देना। और बस फिर कोई भी ऐसे होता है कि कुछ आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, तो कुछ लोग ऑफ कोर्स जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं, बैड पीपल्स भी होते हैं। तो बुरे लोगों के कमेंट्स जो हैं वो आपने अपनी सेहत पे नहीं असरअंदाज होने देने, उनको एब्ज़ॉर्ब नहीं करना है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी को आपने अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करना है। और ये होता है कि हम लोगों को बाउंड्रीज़ जब हमने सेट की होती हैं, तो एक बाउंड्रीज़ नहीं होती जब, तो तब मसला होता है। बाउंड्री सेट की होती है तो बहुत सारे मसले वैसे ही हल हो जाते हैं। और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपने गौर करना है कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो है वो चीज़ें आपके लिए कौन-सी हैं। पर्सनल और वर्क लाइफ़ में आपने एक बाउंड्री सेट कर लेनी है। अगर आपके पास जगह है तो आप काम के लिए अपनी एक अलग डेस्क रखें कि ये डेस्क ये आपका वर्क डेस्क है, ये डेस्क आपका आपका खुद को रिलीफ़ देने के लिए है, इसमें आपने खुद को रिलैक्स करना है, ये आपकी स्टडी का है डेस्क है, और ये इसमें आपने खुद को अपनी फैमिली को टाइम देना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी फैमिली डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और ट्राई करें कि कमेंट्स का जो रिप्लाई है, पॉजिटिव कमेंट्स उनका रिप्लाई दें, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स को रिप्लाई देने के लिए अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स, जो नेगेटिव पीपल आपकी लाइफ में आते हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, और आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। और चाहे आपके फैंस आपसे जो है वो कितना ही प्यार करते हैं, उनको आपने टाइम ज़रूर देना है, लेकिन फिर भी आपने ब्रेक ज़रूर लेना है, क्योंकि आपके फैंस भी आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हेल्दी रहें। आपके फैंस भी आपके साथ उतने ही मुखलिस होते हैं। तो आप ये मत सोचें कि हमारे फैंस जो हैं वो डिसअपॉइंट हो जाएँगे, हमें छोड़ के चले जाएँगे, क्योंकि जो रियल फैंस होते हैं वो कभी भी छोड़कर नहीं जाते। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे, तो आपको जो है वो बर्नआउट जैसी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको सबसे पहले आपको वार्निंग साइंस आएँगे जैसे बर्नआउट के, तो आपने वहीं से आइडेंटिफ़ाई करना स्टार्ट करना है कि आपको बर्नआउट किस चीज़ की वजह से फ़ील हो रहा है, आपको किस टाइम पे ज़्यादा बर्नआउट फ़ील होता है। जब आप बहुत ज़्यादा कंसेक्टिवली काम कर रहे होते हैं तो होप सो तब, या आप रेस्ट प्रॉपर नहीं कर रहे। तो इन सब चीज़ों का जो आज सॉल्यूशन है वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑल, थैंक यू।